हेलो स्टूडेंट, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं और फ्लो क्या रहेगा चैप्टर का डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक वाइज की अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, देन सॉल्यूशन के बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, लाइक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, लाइक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, एंड यू कैन से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा। तो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे कि अगर सॉल्यूट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड गैस, यानी इस तरीके से टोटल 9 केसेस बनेंगे। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस का डिस्कशन करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स, उसके बाद हम मूव करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, तो वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होगी हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्कशन बाय परसेंटेज। देन वी टेक न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी। मेनली तो देखिए बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और मैं बोलूंगा कि वही फॉर्मूले याद करके जाए तो वही क्वेश्चंस आते हैं। तो परसेंटेज पर डिस्कशन करेंगे। परसेंटेज पर डिस्कशन के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पीपीएम। पीपीएम के बाद हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी। देन वी विल डिस्कस मोलैलिटी एंड देन विल डिस्कस मोल फ्रैक्शन। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड इसके बाद वही एनसीईआरटी का सीक्वेंस हम फॉलो करते चलेंगे कि देन वी विल मूव ऑन टू द हेनरीज लॉ, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, राउल्ट्स लॉ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं फटाफट, राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस चैप्टर को हमने शुरू किया सॉल्यूशन से। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो मिक्सचर दो तरह के थे, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर को एक दूसरा नाम दे दिया गया, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर को एक दूसरा नाम दे दिया गया सॉल्यूशन। मींस आप होमोजीनियस मिक्सचर बोलिए या सॉल्यूशन, मतलब जो दिखने में एक जैसा नजर आए उसे क्या बोला जाएगा? सॉल्यूशन। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। जैसे अगर हमारे पास वाटर है, राइट, वाटर में अगर हम सैंड ऐड कर दें तो क्या वो नजर आएगी? अगर ये हमारा ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर हमने सैंड और वाटर डाला है, दोनों नजर आएंगे? यस। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट या दो डिफरेंट फेज क्लियरली नजर आए तो उसको हम क्या कहने वाले हैं? हेट्रो। क्या बोलेंगे हम उसको? हेट्रोजीनियस। तो दिस इज हेट्रो। तो हेट्रोजीनियस क्या होता है? तो यू कैन से हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सर जैसे होमोजीनियस को सॉल्यूशन बोलते हैं, क्या हेट्रो के लिए भी कुछ नाम होता है? यस, हेट्रो को भी दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं, एक सस्पेंशन होता है और एक कोलॉइड। एक सस्पेंशन यू कैन से, एक तो बहुत ही क्लियरली हमें डिफरेंट नजर आता है कि हेट्रो है, एक है बहुत क्लियरली नजर नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। अगर हम देखें मिल्क को तो मिल्क में फैट होता है, राइट। अब वो जो फैट्स होते हैं वो भी नजर आते हैं, राइट। तो इस ये भी देखा जाए तो क्या है? हेट्रोजीनियस। इसे क्या कहा जाएगा? कोलॉइड्स। इनको क्या कहते हैं? कोलॉइड्स। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने वाटर में क्या ऐड किया? सॉल्ट। वाटर में सॉल्ट ऐड किया, क्या वो दिख रहा है सॉल्ट? नहीं। तो यहां पे अगर हम देखें तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। ये किसका मिक्सचर है? सॉल्ट एंड वाटर का। अब ये दिख नहीं रहा तो दिस इज होमोजीनियस। क्या हुआ ये? होमोजीनियस, यानी सॉल्ट वाटर में पूरा डिसॉल्व हो गया, एक ही फेज नजर आ रहा है, लिक्विड एंड दैट इज वाटर। सॉलिड फेज ऑफ सॉल्ट इज नॉट विजिबल क्योंकि वो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो गया। तो दिस होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अब आप अपने आसपास देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो आपको होमोजीनियस दिख रही है वो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर डेली डे लाइफ में डे टू डे इतना यूज होता है कि हमें लगता है
सोल्यूशन मतलब लिक्विड, अगर लिक्विड है तो सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, एयर, व्हाट इज एयर? एयर क्या है? एयर इज अ सोल्यूशन और नॉट? तो यस, अगर हम आसपास देखें तो एयर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बट वी नो कि इसमें मेनी कंपोनेंट्स हैं, तो एयर इज अ सोल्यूशन। एयर क्या है? हमारा सोल्यूशन है, राइट? तो अब यहां पे दिमाग में आएगा डस्ट भी होता है, तो देखिए मैं एयर की बात कर रहा हूं, मैं स्मोग SMOG या स्मोक SMOKE इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब एयर लिखा है मींस मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट? नाउ अब ऐसे ही हम सोचते हैं एक और 22 कैरेट गोल्ड। अब आप देखिए गोल्ड, जब आप गोल्ड देखते हैं तो क्या आपको उसमें कॉपर नजर आता है? नो, सिर्फ क्या नजर आ रहा होता है? गोल्ड, यानी एक ही फेज। तो क्या गोल्ड सॉल्यूशन है? यस, यस, गोल्ड इज अ सॉल्यूशन। नाउ फिर उसके बाद हम देखते हैं एलॉयज व्हील। आजकल देखिए कार में, बाइक में एलॉय व्हील्स, तो जो एलॉयज होते हैं क्या वो सॉल्यूशन है? एलॉयज आर सॉल्यूशंस, यस और नो? यस, दे आर सॉल्यूशंस। मींस चाहे कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, राइट? चाहे कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो सॉल्यूशन हो सकता है। एक नेसेसरी कंडीशन है, इफ इट इज होमोजीनियस, अगर वो क्या है? होमोजीनियस है, राइट? नाउ अब आप अपने आसपास लिस्ट करिए कि कौन सी चीज होमोजीनियस नजर आ रही है, कौन सी चीज होमोजीनियस नजर आ रही है, और फिर उसमें एक और चीज ऑब्जर्व करना, क्या कम है क्या ज्यादा है, ये ऑब्जर्व करना। फिर देखना वो जो होमोजीनियस फेस है वो किसका नजर आ रहा है, जो कम है उसका या जो ज्यादा है उसका, राइट? तो ये जो इंट्रोडक्शन है सॉल्यूशन का, इसी को थोड़ा सा आगे इंक्रीज करते हैं। तो सॉल्यूशन में जैसा करते हैं 3 केसेस लेते हैं, तो लेट्स डिस्कस 3 केसेस। तो एक केस लेते हैं सॉल्ट एंड वाटर का, एंड 3 केसेस लेंगे। तो हम क्या करने वाले? लेट्स टेक 3 केसेस। हम 3 केसेस ले रहे हैं, मतलब वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड इसमें 100 ml वाटर, और लेट्स से इसमें सॉल्ट है 10 ग्राम। दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस। सेकंड केस में अगेन वी हैव 100 ml water, but now we have 36 gram NaCl. Let's take थर्ड एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, अगेन 100 ग्राम वाटर है और अब है हमारे पास 40 ग्राम NaCl। यहां मैं एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी है, राइट, जो सॉल्युबिलिटी होती है NaCl की, वो होती है 36 ग्राम इन 100 ml वाटर, राइट? अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे बताइए, फर्स्ट सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन, सी, इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन है और कौन नहीं है? अगर आप ये बता पाएंगे, जैसे मैं बोलता हूं नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन के एग्जांपल्स दिए। अब आपको यहां सोच के बताना है कि आउट ऑफ दीज 3 ए, बी एंड सी कौन सा सॉल्यूशन है। तो देखिए क्या है, 36 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है। फर्स्ट केस में 10 ग्राम NaCl है, तो यस इट विल डिसॉल्व इन वाटर। इसका मतलब ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस इज सिनोनिम या पर्यायवाची शब्द ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे ही मैं होमोजीनियस बोल रहा हूं, आई एम सेइंग इट इज अ सॉल्यूशन। सेम वे 36 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml वाटर, तो अगेन इट इज होमोजीनियस। क्या है ये? होमोजीनियस है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में 40 ग्राम NaCl है, 36 डिसॉल्व हो जाएगा एंड 4 ग्राम NaCl नजर आने लगेगा इन फॉर्म ऑफ, नीचे सस्पेंशन की फॉर्म में या प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में व्हाइट पार्ट नजर आएगा। इट इज होमोजीनियस? नो, नाउ इट इज हेट्रोजीनियस। ओके, तो यहां से हमें एक और बात समझ आई, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच क्वांटिटी, जैसे देखा जाए तो ऑलवेज NaCl एंड वाटर इज नॉट ऑलवेज अ सॉल्यूशन। कब तक सॉल्यूशन है? टिल सैचुरेटेड लिमिट।
ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन से, बी इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बी क्या है हमारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब हमारे पास आता है व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उतना ही स्पेस है जितने बेंचेस हैं। तो क्लासरूम में अगर हमारे पास एक बेंच पे 3 बच्चे बैठ सकते हैं एंड हमारे पास 10 बेंचेस हैं, तो मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स और क्लास को होमोजीनियस मान लेते हैं, तो अगर 30 से कम स्टूडेंट है तो वी कैन से यस अभी इसमें और स्टूडेंट आ सकते हैं। अगर 30 हो गए तो यस अब इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 30 है। तो जैसे ही क्लास में 30 आ जाएंगे हम बोलेंगे क्लास इज सैचुरेटेड, नो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कैन बी एडमिटेड और परमिसिबल, राइट। तो ऐसे ही सॉल्यूशन में होता है, सॉल्यूशन में भी स्पेस होता है। अब जब आप छोटे थे 8th-9th में एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है कि आपको ये बताना है व्हाई सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो वहां हम आंसर देते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है ध्यान से देखना, हम क्या आंसर देते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स हैव स्पेस। लिक्विड्स के बीच में, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है। और जो सॉल्ट होता है उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दैट्स व्हाई सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। बट सैंड, लेट्स से साइज ऑफ सैंड इज दिस। अब सैंड के मॉलिक्यूल्स का साइज इतना बड़ा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के एम्प्टी स्पेस वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसमें डिसॉल्व नहीं होते। ये एक्टिविटी, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ 9th and 10th, बिकॉज टिल देन हम वहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और एनर्जी की बात नहीं कर रहे होते, तो इसलिए ऐसे समझा देते हैं। एंड इन 12th हम थोड़ा एनर्जी के बेसिस पे, जैसे अभी आगे सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा तो हम बताएंगे कोई चीज डिसॉल्व हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं हो रहा है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब सेम वे, तो बट ये एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। सेम वे अब क्या हुआ, अब आप इसी तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ सकते हैं। जैसे कितने NaCl आएंगे, जितना इनके बीच में एम्प्टी स्पेस होगा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जितने स्पेस परमिसिबल होंगे उतना मैक्सिमम सॉल्ट मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। अब जितने वो मैक्सिमम आ गए, दैट परमिसिबल वैल्यू इज 36 ग्राम पर 100 ml, राइट। 36 ग्राम NaCl पर 100 ml मैक्सिमम, ये जो वैल्यू है दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, वो सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व, जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। अब जो सॉल्यूशन है, एक सॉल्ट है एक वाटर है, जो एक्सेस में है, जो ज्यादा है, उसको बोला जाएगा सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में हमेशा दो चीज होगी, एक कम होगी एक ज्यादा होगी। ज्यादा वाली चीज एक ही हो सकती है, ये आप सोच सकते हो, जो भी चीज ज्यादा होगी वो एक ही होगी। तो जो चीज ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट एक ही होगा, और जो चीज कम होगी वो सॉल्यूट, जो कंपोनेंट कम होगा वो एक ही होगा, दैट इज सॉल्यूट, ठीक है। व्हाट इज सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, व्हाट इज सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। और सॉल्यूशन का फेज क्या होगा, सॉल्यूशन का फेज वही होगा जो फेज किसका होगा, पूरे सॉल्यूशन का होगा। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का फेज क्या होने वाला है, हमेशा सेम होने वाला है, ठीक है। तो अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो यू कैन से आप कह सकते हैं कि
सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में कितना मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। नाउ अब उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। क्या आएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो व्हाट यू कैन से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिपेंड्स बुक टू बुक, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट लेस देन परमिसिबल अमाउंट, लेस देन मैक्सिमम अमाउंट टू बी डिसॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट टू बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में वो जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है उससे कम, दिस इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। उसे क्या कहा जाएगा? अनसैचुरेटेड। नाउ क्या ऐसा भी हो सकता है कि 100 ml वाटर में 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट से ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं? अगर ऐसा हो गया, यानी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा जब डिसॉल्व कर देते हैं, देन वी कॉल इट एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम उसको? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा कब होता है? क्या ये बन सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सकता है। एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है दोज सॉल्यूशन, ये वो सॉल्यूशन होते हैं which has solute, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, which has solute more than maximum या permissible। अब जैसे 36 हमारे लिए हो गया तो permissible वर्ड भी यूज कर सकते हैं, more than maximum amount of solute, maximum amount of solute इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट हो सकता है, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? वी कॉल इट एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम इसको? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन करें। तो हमने देखा सॉल्यूशन 3 टाइप के हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तो हमारे दिमाग में आता है हाउ कैन वी प्रिपेयर वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सो लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन प्रिपेयर। हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो देखिए क्या होगा, हमारे पास वाटर है एंड सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है? हाउ वी कैन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो बाय हीटिंग। हीटिंग से सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है? बिकॉज हीटिंग से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स तेजी से और ज्यादा ऑसिलेट या वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाएंगे एंड मोर सॉल्ट कैन कम। बेसिकली सॉल्ट कितना आ रहा था, जितना स्पेस अवेलेबल है। टेम्परेचर बढ़ाते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ गए। ठीक है, इसको एक तरीका और है समझने का कि जब आपने हीट किया तो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ गए और उसमें मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा आ सकते थे। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो क्या हुआ यहां पे, इन केस ऑफ वाटर, वाटर में हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लेते बहुत इंक्रीज किया, बिलो बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस तक ले गए। तो जैसे ही टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस ले गए तो एज्यूम कर लेते हैं इसमें सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, कितना? 50 ग्राम। कितना डिसॉल्व हो गया? 50 ग्राम। फिर हमने क्या किया? सडन कूल, बहुत जल्दी क्या कर दिया हमने? सडन कूलिंग की। ठीक है, बहुत तेजी से कूल करने लगे।
तो जैसे ही सडनली कूल करने लगे, क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन होने लगा। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जैसे ही कूलिंग करेंगे मॉलिक्यूल्स पास आने लगेंगे तो सॉल्ट भी बाहर आने लगेगा। लेकिन जितनी तेजी से कूलिंग हुई उतनी तेजी से सॉल्ट वाटर से बाहर नहीं आ पाया, और ड्यू टू दैट सडन कूलिंग, इस सडन कूलिंग की वजह से क्या हुआ कि इस 100 ml वाटर में अराउंड 40 ग्राम NaCl रह गया। क्या हो गया, 40 ग्राम NaCl रह गया। वाई, क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि सडन कूलिंग की वजह से प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाया। ड्यू टू सडन कूलिंग प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाया। प्रेसिपिटेशन या यू कैन से फास्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ NaCl कैन नॉट अकर, जिसकी वजह से परमिसिबल जो कि 36 ग्राम वैल्यू थी उससे ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया, उससे ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। एंड इन दिस वे वी प्रिपेयर्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस तरीके से हमने क्या प्रिपेयर किया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। सो अब हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये क्या था, ये भी तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही था। यस, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। किस बेसिस पे, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, on the basis of physical state of solute and solvent. Now let's discuss types of solution on the basis of physical state. ठीक है, on the basis of physical states of what, solute and solvent. तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट डिस्कस करेंगे और एक बार सोल्यूट का। बट इसमें एक चीज ध्यान रखिए, अगर जो सॉल्वेंट है उसका फिजिकल स्टेट गैस है तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। राइट, क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का नाम किस बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर यही फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड है, क्या है, लिक्विड, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। मींस जो मेजॉरिटी में है, जो ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसी बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। एंड वी नो दैट कि जनरली 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, जनरली 3 तरह के। सॉल्यूट एक तो गैस हो सकता है, या फिर वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जा सकता है, या वो सॉलिड हो सकता है। तो बट सॉल्यूशन तो गैसियस ही कहलाएगा, क्योंकि जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में या एक्सेस में सॉल्वेंट, वो गैस है। तो गैस एंड गैस, गैस एंड गैस का एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, its example is air. Air is a mixture of homogeneous mixture of gas and it is solution. Then liquid and gas, liquid and gas का example है humid air. राइट, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्मिन नाइट्रोजन गैस। ह्यूमिड एयर में क्या होता है, एयर में मॉइस्चर वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, बट हमें होमोजीनियस, बारिश के बाद भी ऐसा नहीं पानी नजर आने लग जाता है हवा में, क्या होता है, बस एयर ही नजर आती है। दैट्स व्हाई it is also a solution and it is an example of liquid solute and gaseous solvent. Now solid solute and gaseous solvent, अब solute solid हो और solvent gas हो, ये क्या होगा, camphor. Camphor in air, जो camphor होता है जब वो sublime हो जाता है, sublimate हो जाता है, जैसे ही ये कपूर, तो तुरंत ही क्या होगा, एयर में सॉलिड पार्टिकल होते बट नजर नहीं आते। तो अगेन ये कैसे क्या हो गया, सॉल्यूशन, क्योंकि नजर नहीं आ रहे, एक ही फेज नजर आ रहा है। होमोजीनियस, होमोजीनियस इज पर्यायवाची शब्द ऑफ व्हाट, किसका एग्जांपल है, सॉल्यूशन का। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अंडरस्टैंड करें और खुद से भी कुछ एग्जांपल्स जो भी इससे अलग आ रहे हैं वो कमेंट करें, बिकॉज नॉलेज तो ठीक है बट उसे अप्लाई भी करना, नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो अ पावर। तो यहां पे मैं आपसे बोलूंगा कि आप अप्लाई करके खुद से सोचिए, ठीक है। नाउ अब यहां पे सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तो सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। अब आप सोचिए लिक्विड में गैस डिसॉल्व हो जाए, इसका एग्जांपल क्या है, सोचो, दिमाग में आना चाहिए, स्क्रीन रोक के सोचिए। वेरी कॉमन एग्जांपल इज एरेटेड ड्रिंक्स, राइट। जो CO2 गैस, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें क्या होता है,
CO2 गैस डिसॉल्व होती है वाटर में। दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, तो दिस इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, और ये लिक्विड सॉल्यूशन कहलाते। नाउ लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड मोस्टली जितने भी टू लिक्विड्स जनरली मिक्स हो जाते हैं अगर वो नॉन पोलर ना हो, तो वेरी कॉमन एग्जांपल इज अल्कोहल इन वाटर, क्या होगा, अल्कोहल इन वाटर। देन सॉलिड इन लिक्विड, हम अपनी डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स देखते हैं सॉल्यूशन के, जनरली मेजॉरिटी में सॉलिड इन लिक्विड ही देखते हैं, मतलब या तो हम वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे होते हैं, या हम वाटर में शुगर डिसॉल्व कर रहे होते हैं, या हम वाटर में ग्लूकोज डिसॉल्व कर रहे होते हैं। तो आप ऐसे देखिए डेली लाइफ में सबसे ज्यादा सॉल्यूशंस जो हम पढ़ते हैं वो सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ते हैं। तो अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट गैस है तो दिस सॉल्यूशन इज गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट इज लिक्विड यानी जो एक्सेस में है वो लिक्विड है, तो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट गैस लिक्विड, क्या बन जाए यहाँ पे, सॉलिड, क्या हो जाता है ये, सॉलिड हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा बताइए, बिल्कुल सही, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम उसको, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल्स, ठीक है, सोचते हैं कि कब सॉलिड में गैस डिसॉल्व हुई है, कब सॉलिड में लिक्विड डिसॉल्व हुआ है, और कब सॉलिड में सॉलिड डिसॉल्व हुआ है। आपको मतलब डिसॉल्व मतलब होमोजीनियस, क्या एग्जांपल देखना है, होमोजीनियस एग्जांपल्स देखने हैं। तो गैस एंड सॉलिड, तो सॉलिड में गैस डिसॉल्व होने का अगर एग्जांपल बताए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटालिटिक रिडक्शन पढ़ेंगे, या 11th में भी हमने डिस्कस किया है हाइड्रोजन पैलेडियम, पैलेडियम सरफेस पे हाइड्रोजन का एड्सॉर्ब होना, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 11th में रिडॉक्स में भी हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिस्कस कर ही लेते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब ओवर प्लैटिनम, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम वायर। तो these are example of solution in which gas is dissolved on solid. Why I am saying word dissolve? क्योंकि दिखने में होमोजीनियस नजर आ रहा है इसलिए वर्ड डिसॉल्व यूज किया है, हालांकि वो सरफेस पे रहते हैं। मोर करेक्ट वर्ड इज एडसॉर्ब, करेक्ट। नाउ लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड भी डिसॉल्व होता है, ये तो नहीं सोचा हमने कभी। तो अब सॉलिड में लिक्विड डिसॉल्व होने का मतलब सॉलिड का अमाउंट ज्यादा है और लिक्विड का अमाउंट कम है। इसका आप आसपास कॉमन एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, सीमेंट इन वाटर। सर ये सीमेंट वाटर, आपके वॉल पे जो प्लास्टर हुआ पड़ा है उसमें सीमेंट में वाटर है, तभी वो सीमेंट जमा हुआ है, सॉलिडिफाइड है। तो वाटर का अमाउंट कम है, सीमेंट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड। ये किसका एग्जांपल है कि लिक्विड किसमें डिसॉल्व हो गया, सॉलिड में। अब इस बिहाफ पे आप बहुत सारे एग्जांपल समझ सकते हैं। प्लास्टर बोलते हैं, आपके दिमाग में प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया होगा, यस सर, उसमें भी सॉलिड कैल्शियम सल्फेट होता है और लिक्विड वाटर होता है, बट वाटर का अमाउंट कम होता है, तो वाटर यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट। एक और बात याद रखें, वाटर 99% केसेस में क्या होता होगा, सॉल्वेंट, बट कहीं कभी वो सॉल्यूट भी हो सकता है। और भी एग्जांपल्स दिमाग में आ रहे हैं, प्लीज कमेंट। सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड पे अगर हम बात करें तो दो सॉलिड मिक्स हो तो एलॉय, माइंड में क्या आना चाहिए, एलॉय। और डेली लाइफ में हमने क्या देखा है, 22 कैरेट गोल्ड, उसमें क्या मिक्स होता है, कॉपर। तो यहां पे हमने कवर किया टिल, क्या डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। सो देखा जाए तो आज हमने क्या पढ़ा है, सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और हमने डिस्कस किया है क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं किससे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर, थैंक यू।